सवाल है, शिक्षा और रोजगार को बढ़ाने के ठोस उपाय क्या करने चाहिए? सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे जो जैसे बच्चे यहाँ से तैयार होते हैं तो उनमें ये बेसिक जो ज्ञान आना चाहिए पढ़ाई के दौरान वो विकसित नहीं हो पाता है, दूर करना होगा। और हमारी वातावरण में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लड़के मेरे बीच के वो बहुत कुछ करना चाहते हैं पर उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ। जय लोधेश्वर। धन्यवाद। हमारा जो समाज है लोधी जाति का, लोधी लोग ज़्यादातर गांव में निवास करते हैं और इनका जो धंधा है वो ज़्यादातर खेती किसानी है। तो उसको हमारे लोगों ने मन में बना के ठान लिया है कि हम लोधी हैं तो चलो कुछ नहीं, धंधा खेती करेंगे, बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर थोड़े बहुत पढ़ भी लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं चलो तुम्हारी नौकरी लगे या नहीं लगे, हम लोग खेती करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो मैं सभी लोधी बंधुओं से कहना चाहूँगा कि इस मानसिकता से उभरकर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। मेरा एक सुझाव है कि शिक्षा एक ऐसी पूंजी है, माताओं बहनों से खासतौर से शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो इसके सारे ताले खोले जा सकते हैं। चाहे आर्थिक ताला हो, चाहे सामाजिक ताला हो, चाहे राजनीतिक ताला हो, यही स्वामी जी ने सिखाया है। जय प्रधानमंत्री, जय स्वामी जी, जय भारत। शिक्षा के बारे में सभी लोगों के तरह के मत जानकर काफी अच्छा लगा। नहीं तो समय हमें बदलने का मौका नहीं देगा। हमें परिवर्तन के साथ चलना होगा, वरना इस परिवर्तन के दौर में हम पीछे रह जाएंगे। बरसात का पानी ज्यादा अच्छे व बुरे बीज को उगने का मौका देता है। हमें यह निर्णय लेना है कि हम अपने समाज में किस प्रकार के वृक्ष बनना या बनाना चाहते हैं। बहुत लोग सोचेंगे हमें इससे क्या मिलेगा, परंतु आप सोचिए कि हमारे बुजुर्ग क्या बड़े यह सोचते कि फलदार वृक्ष लगाने से मुझे क्या मिलेगा। तो आज आप और हम जो फल खा रहे हैं वो हमें नहीं मिलते। हमें समाज के बेहतर भविष्य के लिए हजारों फलदार वृक्ष लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, बहुत लोग सोचते होंगे कि समाज के उत्थान में काम तो बहुत करते हैं लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखता। अगर नींव का पत्थर भी यही सोचे किसी मजबूत और विशाल इमारत का निर्माण कैसे होगा। आखिर किसी इमारत की मजबूती का आधार नींव का पत्थर ही तो होता है। दोस्तों, समय आ गया है जब अपने समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए नींव का पत्थर बनने की आवश्यकता है। आज सभी कहते हैं व्यवस्थाओं में बदलाव लाना होगा, लेकिन लोधी महोत्सव टीम का मानना है कि व्यवस्थाओं के साथ व्यवहारिकता में भी परिवर्तन लाना होगा। स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या, आपसी झगड़ों को त्याग कर वास्तविकता के धरातल में नींव का पत्थर बनकर कार्य करना होगा। बहुत से लोग कहेंगे ऐसे आयोजनों से क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क तो पड़ता है, इस बात को तो हम भी मानते हैं कि ऐसे आयोजनों से हम बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी खड़े नहीं कर सकते, पर दिल के अंदर एक आग जगा सकते हैं। आग, बदलाव की आग। मैं बदलने को तैयार हूँ। क्या आप बदलने को तैयार हैं? सभी हाथ जोड़ करके हाँ बदलने को तैयार हैं। मैं इस सामाजिक परिवर्तन में विकास के साथ हूँ। क्या आप सभी साथ हैं? हाँ, हम सब साथ हैं। लोधियों में परिवर्तन की एक भाव निकलनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था बदलने की एक आवाज निकलनी चाहिए। ए लोधी, तुझसे भी और मुझसे भी सामाजिक व्यवस्था बदलने की एक आवाज निकलनी चाहिए, एक आवाज निकलनी चाहिए, एक आवाज निकलनी चाहिए। जय लोधेश्वर, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो हम सबके लिए प्रेरणादायक है और लोधी महोत्सव टीम में जिन्होंने शामिल होकर युवाओं को एक नई दिशा देने का कार्य किया है, जिनका समाज को संदेश है कि किसी एक निराशा से हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम चाहें तो उसी निराशा को अपनी मेहनत और लगन और संघर्ष से मिटाकर बुलंदियों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि उनके जीवन पे आधारित जग द इंडिया बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारे बीच में मीर रंजन नेगी। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है।
आज पूरे विदेशों के बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे हिंदुस्तान में जो हॉकी लीग होती है, जो क्रिकेट लीग होती है, IPL, ISL, सब में हिस्सा लेने के लिए तरसते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई, तो कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ऐसा नहीं। आजकल खेलों को भी आप एक प्रोफेशन के रूप में ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा अच्छा खेलें तो डेफिनेटली बहुत पैसा है। अगर थोड़ा सा कम भी खेलें और आपको देखते हैं तो आप खेल समीक्षक बन सकते हैं, आप कोच बन सकते हैं, फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं। इतने सारे आजकल मूवीज आ रही हैं, इतने सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो आप वहाँ पर एक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोधी समाज के सारे जो युवा लोग हैं वो खासकर अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको मैदान में भेजें, क्योंकि आप देखते हैं जितने भी छोटे छोटे कोई भी जानवर इस सृष्टि में बने हैं वो बचपन में हमेशा खेलते हैं। तो खेल एक मूल अधिकार है आप लोगों को, उनको ग्राउंड में भेजना बिल्कुल उसी तरीके से जरूरी है जैसा आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोधी समाज स्वामी ब्रह्मानंद जी की 122वीं जयंती पर यह लोधी महोत्सव मना रहा है और हम सभी चाहेंगे कि स्वामी जी के बारे में कुछ ऐसा बताया जाए जो हम सबसे अनछुआ रहा है और इसको वही बता सकता है जो उनके बहुत करीब रहा हो या उनसे बहुत गहरे संबंध रहे हों। ऐसी शख्सियत से रूबरू होने का मौका आज इस मंच से हमें मिलेगा। हम सबके बीच हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी के परिवार से उनके नाती चंदू जी, जो स्वामी ब्रह्मानंद के बारे में कुछ अनछुए पहलू के बारे में बात करेंगे। खेती में परिवार में पढ़े लिखे बड़े, लेकिन 12-13 साल की उम्र से संन्यास लेने की उनको एक जिद हो गई थी। 2 बार घर से भागे लेकिन उनको पकड़ के ले आए। बाद में 23 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। आयोजन का केवल मात्र इतना उद्देश्य नहीं कि आप सभाएं, जागरूकता के भाषण या फिर मनोरंजन देखकर चले जाएं। उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने का जिसके जरिए समाज आपस में जुड़कर प्रगति की राह पर चल पड़े, और ये तभी संभव है जब हम एक स्वजाति अर्थव्यवस्था का निर्माण करें। क्या है स्वजाति अर्थव्यवस्था, ये कैसे काम करती है, ये समझा रहे हैं आदरणीय लोधी लोकेश लिल्हारे जी, जॉइंट कमिश्नर नई दिल्ली। मैं एक छोटी सी अपील के रूप में आपके सामने आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण अपील है जो हमारे समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था की समाज की रीढ़ होती है। अगर आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको बताता हूँ, आप सोचिए इस बात को। आपके पास एक कृषक है, उसका अनाज खरीदने वाला कोई नहीं है। आपके पास सीए है, वकील है, डॉक्टर है, उनके पास क्लाइंट्स नहीं है। आपके पास उद्योग धंधे हैं लेकिन उनका माल खरीदने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, आपके पास दुकानदार है लेकिन सुबह सुबह ग्राहकों का इंतजार करता है। लोधी समाज के पास केवल एक ही चीज है, वो है संख्या, और वो संख्या होने के बाद इसके पास ग्राहक नहीं है। दोस्तों, ये समझना पड़ेगा हमें इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा कि जब तक समाज का विकास नहीं हो सकता जब तक हम इस सर्कल को न अपनाएं। सर्कल क्या कहता है? मैं अपने दुकानदार से सामान खरीदूं, मैं अपने डॉक्टर के पास जाऊं, मैं अपने वकील के पास जाऊं, मैं अपने किसान से अनाज खरीदूं, और क्यों ना मेरा दुकानदार, मेरा इंडस्ट्रीज, मेरा व्यापारी अपने यहाँ कोई रोजगार लगाए, मजदूर लगाए, तो लोधी समाज का। आज शिक्षा बढ़ रही है लेकिन शिक्षित बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, और इसको कम कर सकते हैं केवल हम जब तक अपने लोगों को रोजगार नहीं देंगे, अपने गरीबों को काम नहीं देंगे, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं समाज की स्थिति आपको समझ में लाना पड़ेगा। इसका चक्र तभी घूमेगा, समाज का चक्र, भविष्य का समाज का चक्र तभी घूमेगा जब आप स्वजातीय अर्थव्यवस्था को सीखेंगे। जैसे आपने स्वदेशी अर्थव्यवस्था देखी है, इसी प्रकार स्वजातीय अर्थव्यवस्था है, और वो सबसे आसान होती है संख्या के कारण। आपके पास संख्या है, अर्थव्यवस्था बढ़ाइए, रोजगार बढ़ाइए, अपनों को रोजगार दीजिए। धन्यवाद। हम सदैव दूसरों को दोषारोपित करने में अपना समय गंवा देते हैं। मैं कहाँ बैठूंगी, मुझे क्या मिलेगा, मेरी फोटो कहाँ छपेगी,
निर्वहन की आवश्यकता है। हमें समाज से कुछ लेने की नहीं, समाज को कुछ देने की आवश्यकता है। हमें समाज के लिए मरने की नहीं, सामाजिक बदलाव से निस्वार्थ भाव से जीने की आवश्यकता है। हमें ठोस और कठोर नहीं बल्कि लचीले बनने की आवश्यकता है। याद रखिए दोस्तों, इस समाज को कोई याद नहीं, केवल हम और आप ही मदद करते हैं। हाँ दोस्तों, इस बदलाव के बाद इंतजार करें, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज से ही इसकी शुरुआत करें। आज हम अपनी जाति और संस्कृति की बात कर रहे हैं तो कैसे भूल सकते हैं सबसे पुरानी मनोरंजक और प्रेरणादायक संस्कृति आल्हा ऊदल का किस्सा, जिसे प्रस्तुत कर रही है हमारे समाज की बेटी, जो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर अपनी एक अनोखी पहचान कायम कर चुकी हैं, जिनको आज शीलू लोधी के नाम से जाना जाता है। और अब बाकी है कुछ ऐसे लोगों का सम्मान जिन्होंने समाज में विशेष कार्य किए हैं, जिनका लाभ आज पूरे देश को बड़ी सरलता के साथ हो रहा है। आइए हम सम्मान करते हैं नृत्य एक ऐसी विधा है जो सबको सुलभ नहीं, ये आज से नहीं बल्कि देवी देवताओं के युगों से हमारे परिवेश में है। मगर आज जो सादगी हमारे पुराने नृत्य में है वो आज के किसी भी प्रकार के नृत्य में नहीं। उसी सादगी और कला का मिश्रण है कथक, जो आप सबके बीच प्रस्तुत कर रही हैं अनुपम कौशिक जी। ठीक इसके बाद बहुत ही सुंदर और मनमोहक राधा कृष्ण सीधे मथुरा से आए कलाकार लोधी समाज की बेटी चारू लोधी की टीम के द्वारा किया जा रहा है।
दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि इस सभागार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वो कैसे हुआ है? जी हाँ, इसकी ऊर्जा स्रोत है हमारी दीदी जी, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर सुश्री उमा भारती जी, जिनके सभागार में प्रवेश मात्र से इतनी ऊर्जा का संचार हुआ है। तो सोचिए उनके ओजस्वी विचार और कार्यों के बारे में जो उन्होंने अपने जीवन में किए हैं, जिन्हें आप भली भांति जानते हैं, जिन्होंने न केवल अपना समय ही बल्कि अपना पूरा जीवन ही हमारे देश को समर्पित कर दिया है। तो आइए सुने उनसे कुछ उनके ओजस्वी विचार लोधी समाज के बारे में। यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों को मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी की 122वीं जयंती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि रानी अवंतीबाई के बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी आज़ादी के बाद एक ऐसा नाम है जिनने भारत की राजनीति में त्याग और तपस्या की राजनीति को स्थापित किया, और जिस समाज में उनका जन्म हुआ उस समाज का गौरव उन्होंने बढ़ाया। कि स्वामी ब्रह्मानंद जी की जन्म जयंती दिल्ली में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि जैसे आज़ादी के लिए रानी अवंतीबाई का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, इसी प्रकार से भारत की राजनीति में सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापना के लिए स्वामी ब्रह्मानंद जी का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। आज जब राजनीति के जमाने में लोग मसीहा की तलाश कर रहे हैं, तो स्वामी ब्रह्मानंद जी एक ऐसे ही मसीहा थे। तो ऐसे समय पर स्वामी ब्रह्मानंद जी का स्मरण दिल्ली में होना और पूरे देश के उनके समाज के लोगों का, लोधी समाज के लोगों का यहाँ पर एकत्रीकरण होना ये बहुत ज़रूरी था। और इसलिए आप सभी लोग यहाँ आए हो। रेलें लेट हो गई, मुझे पता है, क्योंकि लोकेश से हमें बार बार खबर मिल रही थी, लेकिन फिर भी आप लोग आए, सारा दिन बने रहे, और जिस प्रकार की प्रतिभाएं यहाँ पर सम्मानित हुई और जिस प्रकार से यहाँ कलाकारों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग मेरा ताली बजा करके सबके लिए करिए। भारत में लोधी समाज का बहुत बड़ा नाम है, खास करके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तो राजनीति में भूचाल आया, वो लोधी समाज ने ही उत्पन्न किया। क्योंकि जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ 6 दिसंबर को, जब कल्याण सिंह की सरकार ने गोली नहीं चलाने का आदेश दिया और राष्ट्रीय एकता परिषद में दिया गया वचन उनका टूट गया, और बाद में जब कल्याण सिंह जी से पूछा गया कि ये जो गोली नहीं चलाने का आदेश हुआ, इस पर जो अधिकारी हैं क्या आप उन पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस वजह से आपकी सरकार गई, आपका पद गया, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको छोड़नी पड़ी। तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि पूरी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ और मैं अपने अलावा इसके लिए किसी को भी जिम्मेवार नहीं मानता। अन्यथा आमतौर पर जो नेता होते हैं, मंत्री या मुख्यमंत्री, वो कह देते हैं कि गलती मेरी नहीं है, अधिकारियों ने गलती की। लेकिन उन्होंने इस बात को कायम किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे फांसी पर लटका दीजिए, पूरी जिम्मेवारी मेरी है और मैं जिम्मेवारी को स्वीकार करता हूँ। और इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन को लाए। मध्य प्रदेश में भी बहुत दिनों से एक ही पार्टी की सरकार बन रही थी, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा था। वो चुनौती भी लोधी समाज के ही एक व्यक्ति को दी गई और अंत में वो ऐसी चुनौती स्वीकार हुई कि कांग्रेस को और उनके नेता को बहुत लंबे समय के इतिहास में ये बात दर्ज हो गई कि पराजय क्या चीज़ होती है। और इसलिए मुझे ये बात इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अभी जो बेटी वाला कार्यक्रम यहाँ हो रहा था, उसको देख करके मैं बहुत भाव विभोर हो गई और मैं सोचने लगी कि कोई संसार में ऐसा होता होगा जो अपनी बेटी को जन्म नहीं लेने देना चाहता होगा। ऐसा हो नहीं सकता, और अगर कोई ऐसा है तो उससे बड़ा पापी इस धरती पर और कोई हो नहीं सकता है जो बेटी को जन्म लेने से रोकना चाहता हो। लेकिन मेरे अपने खुद के परिवार में बेटियों का बहुत सम्मान रहा है और मेरे समाज ने भी मेरा बहुत सम्मान किया है। इसलिए मैं तो और मेरे समाज के लोग मेरे लिए जान देने के लिए तैयार रहे, और इसलिए मैं तो अपने समाज पर गर्व कर सकती हूँ कि हमारे समाज ने बेटी को बढ़ाने में, बेटी को नेतृत्व देने में, बेटी की नेतागिरी पर अपने आप को निछावर कर देने में हमारे समाज ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और इसलिए जो बात आ रही थी, बेटी कह रही थी कि मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा सम्मान बढ़ाऊंगी, तुम्हारा मान बढ़ाऊंगी। आपने भी मुझे जन्म दिए हैं, आपने मुझे कई जन्म दिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में जन्म दिया,
उत्तर प्रदेश की राजनीति में जन्म दिया, आपने मुझे बहुत बार बार जन्म दिया है और मेरे राजनीतिक वर्चस्व को बनाए रखा है। और इसलिए वो जो बेटी कह रही थी कि मुझे बचा लो, तो मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाऊंगी। मैं भी आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने भारत की राजनीति में फिर से मेरी साख कायम कर दी। मैं आपके मान सम्मान का बहुत ध्यान रखूंगी। मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ हूँ, आपके लिए मेरी जान निछावर है। इसलिए जब मैं लड़कियों को आगे बढ़ते देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने समाज की लड़कियों को आगे बढ़ते देखती हूँ मुझे लगने लग जाता है मैं खुद ही आगे बढ़ रही हूँ। मुझे ऐसे लगने लग जाता है उनके अंदर मैं अपने आप को देखने लग जाती हूँ। इसलिए यहाँ जितनी भी लड़कियाँ और महिलाएं आई हैं, मैं आप लोगों को भी कहूँगी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, तुम सारी स्त्रियों में शक्ति के रूप में विराजमान हो और इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम्हें प्रणाम करती हूँ। नौजवानों को आगे बढ़ाने में और महिलाओं को आगे बढ़ाने में मेरी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी। हमारे समाज के नौजवानों को भी आगे बढ़ाने में और महिलाओं को आगे बढ़ाने में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। तो मुझे तो पता है कि ये तुम्हारा ही नूर है जो चमकता है मेरे चेहरे पर, वरना मुझे कौन पूछता है अंधेरों में। आपका है उजाला जो मेरे चेहरे पर चमक रहा है, नहीं तो मुझे कौन पूछने वाला था। कहाँ गया लोकेश? इधर आओ, तुम्हारा सम्मान करो। आओ वर्मा जी, विपिन भी आए, प्रभावी आओ, सुनो। बोलो लोधेश्वर महादेव की, रानी अवंतीबाई की, स्वामी ब्रह्मानंद जी की, भारत माता की, दुर्गा माता की, जय जय श्री राम। हमने सभी लोधी समाज के लोगों का अपने इस संगठन को और मजबूत करने के लिए सभी लोधियों को जोड़ने के लिए एक सफल प्रयास किया, जिससे सभी लोधी हमारे इस संगठन से जुड़ सके। और हमने आप सभी के लिए एक ऐसी सुविधा बनाई है जिससे सभी लोधी सीधे जुड़ सकते हैं और लोधी समाज की सभी योजनाओं के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल से एक मिस्ड कॉल करनी होगी और आपका नंबर सीधा हमारे डाटा से जुड़ जाएगा और भविष्य की सभी योजनाओं और कार्य के बारे में आप घर बैठे जान सकेंगे और हमारे लोधी समाज से जुड़ सकेंगे। तो जो भी लोधी हमारे इस समाज से जुड़ना चाहते हैं तो करें हमारे नंबर पर मिस्ड कॉल। हमारा नंबर है 888-222-02080 या हमारी वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है